और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में रेणुबाला ने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगे आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट डाला था। पार्टी के कुछ नेताओं पर उन्होंने अपनी छवि खराब करने की साजिश का आरोप भी लगाया और खुद को पार्टी का वफादार और अनुशासित कार्यकर्ता बताया। तो ये नोटिस का जवाब दिया है कांग्रेस विधायक रेणुबाला ने। 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया था राज्यसभा चुनाव में। 5 को शो कॉज नोटिस दिया गया था, जिनमें 3 के जवाब आए हैं। विधायक रेणुबाला के जवाब की कॉपी भी आप देख रहे हैं इस वक्त खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिवली। और आपको बता दें कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल ने अभी तक अपने नोटिस का जवाब नहीं दिया। और हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी अहम खबर आपको दे रहे हैं। 30 मार्च को दिल्ली में विधायक दल की बैठक होगी। 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक होगी। इसमें विधायकों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, सूत्र ऐसा बताते हैं। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर 3 विधायकों का जवाब आया है। 2 विधायकों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। जरनैल सिंह, शैली चौधरी और रेणुबाला ने जवाब दे दिया है। मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद इलियास के जवाब का अभी भी इंतजार है। तो 2 विधायकों ने अभी भी जवाब नहीं दिया। तीन अप्रैल को चंडीगढ़ में डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक होगी और 30 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर 3 विधायकों का जवाब आ गया है। 2 विधायकों के जवाब का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। इन विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप हैं कांग्रेस के शैली चौधरी, रेणुबाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल और जरनैल सिंह जो रतिया से विधायक है। रेणुबाला सढौरा से विधायक है। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी पर भी आरोप हैं। अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजा पटेल सीधे इस खबर पर। राजा, 5 विधायकों को शो कॉज नोटिस दिया था कांग्रेस ने, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोट किया। 3 विधायकों ने जवाब अपने दे दिए हैं। रेणुबाला के जवाब की कॉपी आपने पहले भी हमारे दर्शकों को दिखाई है। वो कह रही हैं राजा कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किया है और उन्होंने पार्टी के कई नेताओं पर अपने खिलाफ साजिश के भी आरोप लगाए हैं। आप बताइए इस मामले में क्या क्या अपडेट्स हैं राजा अभी तक? तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग मामले को लेकर जो डिसिप्लिन कमेटी है कांग्रेस की, 5 विधायकों को 100 पीस नोटिस दिया गया था। कारण बताओ नोटिस 5 विधायकों को दिया गया था। ऐसे में 3 विधायकों ने नोटिस का जवाब दिया है। सबसे बड़ी बात की शैली चौधरी ने भी काफी बड़े आरोप पार्टी के सीनियर नेताओं पर लगाए थे। उन्होंने भी 100 पीस नोटिस का जवाब दिया है। इसके साथ साथ जरनैल सिंह की बात करें, उन्होंने भी अपने आप को कहा कि सीनियर नेताओं की साजिश है। साफ तौर पर मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं और पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके लिए वोट दिया। अब ऐसे में रेणुबाला का नोटिस का जवाब जो है कल देर शाम दिया गया है और उन्होंने भी स्थिति को स्पष्ट किया है कि मैंने पार्टी के खिलाफ जाकर कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं की है। मैं पार्टी की वफादार सिपाही हूं। मुझे साजिशन इस आरोप में घेरा जा रहा है। उन्होंने पार्टी के अलग अलग नेताओं पर बड़े आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में जिस तरीके से गुटबाजी है और गुटबाजी को लेकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में क्योंकि डिसिप्लिन कमेटी जो जानकारी है कि 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में फाइनल बैठक करेगी और बैठक में निर्णय लेगी कि इन 5 विधायकों पर किस तरीके की कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात की जो जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हाईकमान काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी थी। अब ऐसे में डिसिप्लिन कमेटी की जो बैठक है उससे पहले विधायक दल की बैठक कल नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बुलाई गई है। दोपहर बाद ये बैठक शुरू होगी और बैठक की अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी वीके हरिप्रसाद के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि विधायकों को एकजुट किया जाए, क्योंकि लगातार
क्रॉस वोटिंग के बाद से विधायकों के अलग अलग जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, अपने ही सीनियर नेताओं पर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात की पिछले दिनों कुलदीप वत्स जो कि बादली से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ साथ गोकुल सिपिया ने भी नाराजगी जाहिर की थी कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ पार्टी क्या एक्शन ले रही है, स्थिति को स्पष्ट करे। तो गोकुल सिपिया तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर भी बैठे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको मनाया, समझाया और उसके बाद धरने से हटाया। पर ऐसे में क्रॉस वोटिंग कांग्रेस का, हालांकि जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत चुका है, बिल्कुल पॉइंट मार्जिन से जो करमबीर सिंह गोद है वो चुनाव जीते। ऐसे में कांग्रेस के 37 विधायक थे, 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, बाकी के जो 4 विधायक है उनके जो वोट है वो रद्द हो गए। हालांकि कांग्रेस के विधायक ये भी कह रहे हैं कि जिनके वोट रद्द हुए हैं उनके नाम भी लोगों के बीच आने चाहिए, पता चलना चाहिए कि किन किन विधायकों ने जो है अपने वोट को रद्द कराया है। अब ऐसे में पूरे मामले को लेकर पार्टी के अंदर ही घमासान देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अब रेणुवाला का जिस तरीके से नोटिस का जवाब आया, अब क्योंकि डिसिप्लिन कमेटी 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में बैठक करेगी, इन सभी विधायकों को भी बैठक में बुलाया जाएगा, दोबारा से इनसे बातचीत की जाएगी कि आखिरकार क्या वजह थी। क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता बड़ा आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं कि एक बड़े लालच जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें, उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को दिया, ईडी का डर दिखाया, सीबीआई का डर दिखाया और जिसके डर से कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। ऐसा जो है कांग्रेस के सीनियर के नेता जो है भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। पर इस बीच सियासी घमासान प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब क्या कुछ कार्रवाई, क्योंकि हमने, आपने और देश की जनता ने देखा उड़ीसा में इसी तरीके से कांग्रेस के 3 जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उनको पार्टी ने तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया, यानी कि पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो क्या उड़ीसा के तर्ज पर इन 5 विधायकों पर बड़ी कार्रवाई होगी, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि डिसिप्लिन कमेटी की फाइनल जो बैठक है वो 3 तारीख को, 3 तारीख को डिसीजन तय हो जाएगा कि इन 5 विधायकों के खिलाफ पार्टी किस तरीके का कड़ा एक्शन लेने जा रही है। जी, तो जिन 3 विधायकों ने जवाब अपने दे दिए हैं शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में, राजा, उनको लेकर कोई प्रतिक्रिया पार्टी की आई है अभी, या फिर विधायक दल और डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक का इंतजार करना होगा इसके लिए? बिल्कुल, देखिए 3 जो विधायक है उनकी तरफ से जरूर 100 पीस नोटिस का जवाब दे दिया गया है, पर नोटिस के जवाब देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि सख्त मैसेज कांग्रेस हाईकमान का है। पिछले दिनों आपने भी सुना होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने खुद देखा है इन 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करते हुए और मैं अंदर काउंटिंग के समय मौजूद था। और जिस तरीके से प्रभारी वीके हरिप्रसाद का हमने आपने बयान सुना कि कितने सख्त लहजे में उन्होंने ये जानकारी दी थी मीडिया को कि सख्त कार्रवाई इन 5 विधायकों पर पार्टी हाईकमान करेगा। अब क्योंकि क्या कार्रवाई जिस तरीके से पार्टी हाईकमान करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात कि 2 विधायक अभी जिन्होंने अभी तक 100 पीस नोटिस का जवाब नहीं दिया, और मोहम्मद इस्राइल की हम बात करें, पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात करी, उससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करी। तो क्या ये दोनों जो विधायक है जिन्होंने अभी तक 100 पीस नोटिस का जवाब नहीं दिया, इन पर भी एक बड़ी कार्रवाई कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। पर फिलहाल जानकारी यही है और सूत्रों के अनुसार, पुख्ता सूत्रों के अनुसार जानकारी यही है कि जो बैठक है, डिसिप्लिन कमेटी की बैठक है, डिसिप्लिन कमेटी एक रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस हाईकमान के पास भेजेगी और उसके बाद सख्त और बड़ा एक्शन इन 5 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लेते हुए नजर आएगी। जी राजा, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।